वेरी गुड आफ्टरनून। आज हमारे लेक्चर का जो विषय है वह है समाज में श्रम विभाजन। समाज में श्रम विभाजन ये ग्रंथ दुर्खीम द्वारा 1893 ईस्वी में लिखी गई थी। इस पुस्तक के माध्यम से दुर्खीम ने मुख्यतः तो समाज में श्रम विभाजन का जो अर्थ लिया गया था वो प्रारंभ में लिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ ने समाज में श्रम विभाजन को आर्थिक दृष्टिकोण से प्रेजेंट करने का प्रयास किया था। उन्होंने इस प्रकार से ये समझाने का प्रयास किया था कि जब हमारे समाज में कार्य बहुत बड़े स्तर पर होता है तो किस प्रकार से हम अपने कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर फिर कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसको कहा गया था श्रम विभाजन, कि किस प्रकार से हमारा कार्य बंट जाता है, श्रम का हमारे विभाजन हो जाता है, उसके उपरांत भी हमारे समाज जो हमारे कार्य होते हैं वो सुचारू रूप से चल पाते हैं। तो एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन का जो दृष्टिकोण निर्धारित किया था वो कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से किया था। इमाइल दुर्खीम जी ने श्रम विभाजन के स्वरूप को सामाजिक जीवन में उतारा। उन्होंने सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रम विभाजन किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है और किस प्रकार कार्य करता है, इसकी विस्तृत व्याख्या इस ग्रंथ में की थी। समाज में श्रम विभाजन को स्पष्ट करते हुए दुर्खीम जी ने बताया था कि एक हमारा समाज होता है। एक समाज में व्यक्ति की बहुत सारे प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। कुछ आवश्यकताएं हमारी आर्थिक होती हैं, कुछ हमारी आवश्यकताएं सामाजिक होती हैं, कुछ राजनीतिक होती हैं, विभिन्न प्रकार की हमारी आवश्यकताएं। एक व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य को अकेले नहीं कर सकता है। हमारा जो समाज होता है वो संगठित है। ये बहुत सारे जिस प्रकार से हमारा जो समाज है वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना हुआ है और वो समाज हमारा पूर्ण रूप से चल रहा है। उसी प्रकार से हमारे जो समाज में हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति के लिए हमें समाज के सभी वर्ग की आवश्यकता होती है। हमारा ये समाज, प्रत्येक व्यक्ति हमसे अलग होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना प्रकार होता है और इन सारे व्यक्तियों के जो विभिन्न प्रकार हैं, ये जो हमारे समाज में सभी का श्रम का विभाजन है, ये सारे श्रम विभाजन अलग अलग होते हैं, उसके बावजूद इकट्ठा होकर तब एक समाज का निर्माण करते हैं। इसी को दुर्खीम ने श्रम विभाजन के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था कि हमारे जो सामाजिक जीवन है, हमारे सामाजिक जीवन में ये जो सामाजिक इकाई है, संगठन है हमारा, वो बहुत सारे व्यक्तियों के संगठन से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार हमारे जो समाज का प्रकार है, आवश्यकताएं हैं, वो बहुत सारे व्यक्तियों के छोटे छोटे श्रम के विभाजन के संकलन से मिलकर तो हमारे समाज का निर्माण होता है। धन्यवाद।